बैनर में लिखा है वो इतना आदमी संगठित हो जाएगा और 24 में रिजल्ट दे देगा। तो क्या ये शूद्र बिरादरी को संगठित करने के लिए इस तरीके से बैनर लगाया गया है? हाँ, कि जब शूद्र लोग करें तो हम भाई शूद्र हैं। जो मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था, 5 साल अखिलेश यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हटने के बाद गंगा जल से धुलवाया जाना, ये एक कहीं न कहीं सभी के दिलो दिमाग में ये खटक रहा था कि क्षत्रिय समाज से आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी, वो और भारतीय जनता पार्टी क्या क्या मैसेज देना चाह रही थी कि गंगा जल धुलवा करके तब हम मुख्यमंत्री का वहाँ पद लेंगे। मठ आप गए थे तो मठ में जाकर के किन से मिले थे? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले थे? बिल्कुल। तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं 1% नहीं। माननीय ब्रिजेश पाठक से 4 बार मिल चुका हूँ सर, हमारे पास लेटर है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं। मैं सिर्फ जो आज खलबली मची हुई है केवल ये बैनर लगने से, मैं भारतीय जनता पार्टी से और जो कुछ मीडिया वाले बहुत परेशान हैं एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कि एक 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजनीति एकदम से गर्म चल रही है। जब से रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान दिए, उसके बाद लगातार आपने देखा उस बयान के बाद लगातार क्या घटनाएं लगातार घटित होती रहीं और उसके बाद 108 माँ पीताम्बरा का जो महायज्ञ चल रहा था वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं जाते हैं और वहाँ पर काला झंडा दिखा दिया जाता है। और आज की बात बता दूं, जस्ट आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं। बैनर में साफ तौर से लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ऊपर आप देख सकते हैं 6743 जातियां हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं एरो लगा कर लिखा हुआ शूद्र समाज। नीचे आप देखिए डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र। आप साफ तौर से देख रहे हैं ये बैनर लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बैनर क्या कुछ कह रहा है। आपसे बता दें कि इसको लेकर के लगातार राजनीति गरमाई हुई है और हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। हमारे साथ विधायक भी हैं, कटरा से आए हुए हैं, बात करेंगे। पूर्व विधायक हैं। हम बात करना चाहते हैं कि ये जो आप बैनर देख रहे हैं, बैनर को देख करके आपको प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? नहीं, अपनी अपनी भावना है। कुछ लोग जो है हिंदू की भावना रखते हैं, कुछ लोग जात की भावना रखते हैं, तो अपनी अपनी भावना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस देश में सारे लोग चाहे जिस जात समाज के रहे हों, देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अभी तक देश जो 74 साल का सफ़र तय कर रहा है उसमें सभी लोगों का योगदान है, तो किसी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। और जहाँ तक है शूद्र वाली जो बात कर रहे हैं, तमाम राजा भी हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ लखना पासी जो है लखनऊ की, आप देख लीजिए उनका किला था। आप जो है रुदौली चले जाए, रुद्रदत्तमल का था। सुहेल राजभर जो है वहाँ बहराइच के राजा थे। तो ऐसा है कि इस देश में सबको मौका मिला है और ये इसके बाद हम नहीं ज़्यादा वो करेंगे। लेकिन हम ये इतना जानते हैं कि जितने लोग भी देश में हैं, सबका योगदान भारत को बढ़ाने को और इसको आज़ाद कराने के लिए, इसके निर्माण के लिए सबका योगदान है। इसलिए हम सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा बैजनाथ जी, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं। अब ये बैनर लगा हुआ है, क्या राजनीति 2024 के जो समीकरण जो हैं, क्या उसमें ये जो शूद्र जाति है उसको लेकर भी अब होने लगी? क्या इसमें भी हलचल है? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप पूर्व विधायक? 2024 में कोई ऐसा हलचल की बात नहीं है। माननीय योगी जी ने, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद मौका दिया है। माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का घर उन्होंने गंगा जल से धुलाया और कुर्सी उनको धुलाई। तो वो क्या समझ करके कुर्सी धुलाए थे, क्या समझ करके जो है गंगा जल से उनका आवाज़ धुलाया गया था? तो भाई कोई बात प्रश्नवाचक होता है तो आदमी कहता भी है। उसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध भी किए थे। तो जब उन्होंने ये गलती किया है तो उसका जो है तो खामियाजा समाज को भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, एक कॉन्फ्रेंस भी होती है, कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव स्वयं कह देते हैं मैं जाके सदन में जाके पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी बताइए क्या मैं शूद्र हूँ। तो ये सब के बाद ही ये राजनीति इस तरीके से बैनर्स पोस्टर्स लगना चालू हैं और बैनर पोस्टर तक के बात आई। तो क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचना आपका? नहीं, वो पूछना चाहिए, मौका है पूछने का। पूछना चाहिए कि भाई कुर्सी क्यों धुलाई गई, आवाज़ क्यों धुलाया गया,
तो क्या समझ करके, कोई छोटा आदमी समझ करके या शुद्ध समझ के या कोई समझ करके उन्होंने तो ऐसा किया, तो वो पूछना ही चाहिए। विधानसभा में तो पूछना ही पड़ेगा, ये तो आवश्यक है। वो कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कर ले। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश यादव, कहाँ से आए हुए हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से चले आए हैं। अच्छा, ये जो बैनर लगा हुआ है पीछे, कैमरामैन से कहूँगा एक बार फिर से दिखा दिए। बैनर जो लगा हुआ है, क्या लग रहा है कि राजनीति कुछ अलग दिशा में जाने वाली, कुछ गरमाने वाली है क्या? मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? मुझे भी महसूस हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जाति और धर्म की राजनीति जो लड़ाने का काम कर रही है, आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में बैठी हुई है, उसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों का ही काम हो रहा है। ओबीसी के नाम पे वोट ले लिया गया, दलित के नाम पे वोट ले लिया गया। अब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुस्लिम के नाम पे भी वोट राजनीति लेने के लिए उनके नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। शूद्र समाज जो लिखा गया है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। मैं सिर्फ जो आज खलबली मची हुई है केवल ये बैनर लगने से, मैं भारतीय जनता पार्टी से और जो कुछ मीडिया वाले बहुत परेशान हैं एक अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कि एक नया मसाला मिल गया है, टीआरपी बढ़ जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के जो पुरोहित बहुत बड़े मठाधीश बनते हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के बहुत बड़े महाज्ञानी हैं। तो हिंदू धर्म में केवल 4 वर्गों में बांटा गया है, एक क्षत्रिय, एक ब्राह्मण, एक वैश्य और एक शूद्र। इसके अलावा कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ण नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से। तो अगर क्षत्रिय अपना सीना चौड़ा कर कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, वैश्य कहता है मैं वैश्य हूँ, तो शूद्र में जो 6743 जाति लिखी गई है, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। इतनी जातियाँ अगर अपने आप को गर्व से कह रही कि गर्व से कहिए हम शूद्र हैं, तो कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है कि कोई नया कुछ हो रहा है। और ये एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है। इसलिए मजबूरी बन गई है कि जो इनका वोट 6743 जातियों का वोट लेकर के इनका जो शोषण हो रहा है, इनको बताने के लिए कि समाजवादी पार्टी से जुड़िए, सम्मान है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल कहते हैं, करने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, एक बात और कर लें, ये जो बैनर तक की ये बात आ गई, ये क्यों आ गई हो? क्या ऐसा माहौल बना होगा कि बैनर पे लिख करके बताना पड़ा हो कि गर्व से कहिए हम शूद्र हैं और सारी शूद्र जो बिरादरी है उसको संबोधन करना? ये क्या स्तर रहा हो, क्या मेंटेलिटी रही होगी उस समय, ये क्या मानसिक उस समय संतुलन रहा हो? ये मेंटेलिटी तब से आई है, ये तो अभी उजागर हो रहा है। ये मेंटेलिटी तब से आई है जब 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर हुई और 2012 से 17 तक उस 5 KD कालिदास मार्ग आवास पे जो मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था, 5 साल अखिलेश यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हटने के बाद गंगा जल से धुलवाया जाना, ये एक कहीं ना कहीं सभी के दिलो दिमाग में ये खटक रहा था कि क्षत्रिय समाज से आते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री जी, वो और भारतीय जनता पार्टी क्या क्या मैसेज देना चाहती थी कि गंगा जल धुलवा करके तब हम मुख्यमंत्री का वहाँ पद लेंगे। तो क्या इस चीज़ को लेकर के आम कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है? बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, बहुत ज़बरदस्त। और वो नाराज़गी ज़मीन पे अब उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। किस तरीके से? ये जो शूद्र समाज के लोगों को जो 6743 जातियों को वोट लेकर के इनका शोषण होता है। अभी एक हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, ये गोरखपुर से आते हैं, बलिया से आते हैं। इनका शोषण इतना हो रहा है कि 2 महीने से घर छोड़ के बाहर है। 2 महीने से घर छोड़ के बाहर है। अब बताइए 2 महीने। नाम क्या है आपका? आनंद कुमार सिंह, नागा सिंह। नागा सिंह, बलिया साहब वो? जी जी। घर के छोड़ के बाहर क्यों? हम कसम खाए हैं कि बलिया का जब तभी पानी पिएंगे जब कुमकुम पांडे को न्याय मिल जाएगा। सिंह लिखते हैं हमारे ठाकुर साहब हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे आपको भी न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिला। जो समस्या क्या रही? एक लड़की थी हमारे कुल गुरु की, उसका नाम था कुमकुम पांडे, ठीक। उसको 6 लड़कों ने मिलकर रेप किया, 7 दिन तक लड़की जिंदा रही। उस लड़की को हम लोग चंदा सुनने लगे, पैसा इकट्ठा करने लगे, तब तक दरोगा जी विपक्ष से पैसा लेकर के हम लोग को भी जेल में डाल दिए। यानी पीड़िता पक्ष के ऊपर 61 आदमी के ऊपर मुकदमा, 3 आदमी जेल में पीड़िता पक्ष से और अपराधी पक्ष से मात्र 1 आदमी जेल में और 1 आदमी पे मुकदमा। बताइए न्याय है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के? ये जो रेप किया था ये लोग कौन थे? ये मुसलमान हैं, एक नौशाद अंसारी जो घलाव मियाँ के लड़के हैं, उनको बचा रहे माननीय दरोगा जी ब्रिजेश सिंह, नगरा थाना।
उनको बचा रहे हैं एसपी राजकरण नैयर साहब बलिया जिला, उनको बचा रही हैं डीएम साहिबा, उनको बचा रहे हैं एसडीएम साहिबा, एसडीएम साहब रसड़ा। 151 में हम लोग को 8 दिन दरिंदगी स्तर से हम लोग को जेल में डाला गया 3 ठाकुर के लड़कों को कि ये लोन निकलेंगे तो फिर पैसा वसूलेंगे, फिर लड़की को दवा कराएंगे। तो मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत नहीं की आपने? 6 बार गए हैं, 6 बार, सुनवाई नहीं हुई। 6 बार लेटर दिए हैं। द्वारिका प्रसाद तिवारी गोरखपुर मठ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शायद उत्तराधिकारी हैं, वो मठ में कई हेड हैं, तो 2 बार खुद हम 4 दिसंबर और 10 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत आईजी साहब, मैंने वो बोले कि डीआईजी साहब से कि डीआईजी साहब उनको नंबर दीजिए। हमको आईजी वाराणसी का नंबर दिया, हम तुरंत फ़ोन लगाए, आईजी साहब को पूरा प्रकरण बताएं। आईजी साहब कह रहे हैं कि हम फ़ोन कर रहे हैं, तब से आईजी साहब वाराणसी हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। हम क्या समझे, हम तो बलिया नहीं जाएंगे। बलिया तभी जाएंगे जब एसपी साहब को सस्पेंड करें, दरोगा साहब को सस्पेंड करें और खूब बढ़िया से बाकायदा ला करके चेक कर ले किसके में कितना कमी है। अच्छा, एक बात कर ले, मठ आप गए थे तो मठ में जाकर के किन से मिले थे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी से मिले थे? बिल्कुल। तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, 1% नहीं। माननीय ब्रिजेश पाठक से 4 बार मिल चुका हूँ सर, हमारे पास लेटर है। बैनर जो लगा हुआ है इसमें लिखा हुआ गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ऊपर लिखा हुआ है 6743 जातियाँ, ठीक है, और नीचे इनकी संगठन का नाम भी लिखा हुआ है। क्या कहेंगे बैनर पे, क्या बैनर पे लिखा हुआ, उसमें क्या कुछ कहेंगे? बैनर में लिखा है वो इतना आदमी संगठित हो जाएगा और 24 में रिजल्ट दे देगा। तो क्या ये शूद्र बिरादरी को संगठित करने के लिए इस तरीके से बैनर लगाया गया है? हाँ, कि जब शूद्र लोग करें तो हम भाई शूद्र हैं, तो शूद्र अब इकट्ठा होगा। नाम आपका पूरा क्या है? हमारा नाम हरियाली बाबा। हरियाली बाबा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पीछे जो बैनर जो लगा हुआ है, इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। बैनर पे फिर से आप देख सकते हैं गर्व से कहो हम शूद्र हैं। आपको बता दें लगातार एक पूरा माहौल बना स्वामी प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी थी रामचरितमानस को लेकर के, वहाँ से माहौल स्टार्ट हुआ, गरमाया और इस बैनर तक के आकर के ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आगे कुछ भी हलचल मच सकती है। आप समझ सकते हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। अब आगे क्या कुछ होगा इसको जानने के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वीडियो जितने लोग देख रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।